हमें मिलेंगे 40,000 प्लस रेयर सीशेल्स, फॉसिल्स और मराइन स्पेसिमेंट्स। मतलब लिटरली दुनिया भर का ओशन एक जगह पे। यहाँ पे सिर्फ सीशेल्स ही नहीं, पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है, जैसे कि पर्ल म्यूजियम, मामला एक्वेरियम, डायनासोर म्यूजियम विद मूविंग डायनोस, साथ ही 3D आर्ट गैलरी, मिनरल म्यूजियम और इवन इंडिया का फर्स्ट फिशिंग म्यूजियम भी है। और फन यही ख़त्म नहीं होता, यहाँ पे हमें मिलता है वर्चुअल गेम्स, फिश स्पा, शॉपिंग और फूड ऑप्शंस भी। टाइमिंग भी सुपर कन्वीनियंट है गाइस। ये प्लेस सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ओपन रहता है ऑन ऑल डेज। टिकट्स की बात करें तो हमने लिया था 400 पर पर्सन कॉम्बो, जिसमें ऑलमोस्ट सब अट्रैक्शंस कवर हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं क्या ये प्लेस सच में इतना वर्थ इट है या नहीं। जैसे ही हम अंदर आए, सबसे पहले ये देखो, ये है सिंगापुर का मेरिलियन, बट ट्विस्ट ये है कि ये पूरा शेल से बना हुआ है। और ये देखो, ये रहा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का मिनी वर्जन। इतना डिटेल्ड है कि ऑनेस्टली मिनिएचर लग ही नहीं रहा। वेलकम टू मिनी एशिया। यहाँ पे बेसिकली एशिया के फेमस लैंडमार्क्स को शेल्स और मरीन एलिमेंट्स से रिक्रिएट किया गया है, विच इज़ एक्चुअली सुपर यूनिक। और सिर्फ मॉन्यूमेंट्स ही नहीं, यहाँ पे कुछ अंडर वाटर थीम एशियन सीन्सेस भी है जो और भी क्रिएटिव फील देते हैं। वैसे एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग है, ये पूरा म्यूज़ियम बनाया है राजा मोहम्मद ने, जिन्होंने सालों तक अलग अलग कंट्री से शेल्स कलेक्ट किए और फिर उन्हें इतने क्रिएटिव वे में कन्वर्ट कर दिया। मतलब सिर्फ कलेक्शन नहीं, पूरा इमेजिनेशन का गेम है। हैट्स ऑफ टू हिज पैशन। मुझे पर्सनली ये पार्ट काफ़ी यूनिक लगा, बिकॉज नॉर्मली ऐसे लैंडमार्क्स हम नॉर्मल मटेरियल्स में ही देखते हैं, बट यहाँ पे पूरा मरीन टच के साथ रिक्रिएट किया गया है। और ये तो बस स्टार्टिंग है, आगे और भी काफ़ी क्रेजी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम एंटर करते हैं मिनरल म्यूज़ियम, और यहाँ का वाइब टोटली डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे हमें मिलते हैं रेयर मिनरल्स, क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से कलेक्ट किए गए। मतलब जितने भी स्टोन्स तुम देख रहे हो, हर एक का अलग कलर, टेक्सचर और पैटर्न है, और सब नेचुरल है। कुछ स्मूथ, कुछ रफ, कुछ सुपर शाइनी और कुछ बिल्कुल रॉ फॉर्म में। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, हर एक स्टोन के पीछे एक फॉर्मेशन स्टोरी होती है कि ये नेचर में कैसे बना ओवर ईयर्स। तुम्हें क्या लगता है, ये नेचुरल वाले ज़्यादा कूल लगते हैं या मार्केट वाले पॉलिश्ड स्टोन्स? मुझे पर्सनली ये सेक्शन काफ़ी काम और एस्थेटिक लगा, थोड़ा सा लर्निंग प्लस थोड़ा सा विजुअल सेटिस्फैक्शन। और ऑनेस्टली ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ किड्स से लेके अडल्ट्स तक सबको इंटरेस्ट आ जाता है।
चलो नेक्स्ट आने चलो बंद करते हैं आगे वो कर इसको याद है तो सिर्फ कहीं है ये 4 सेक्शन हो रहे हैं यानी यानी तुम क्या कब कब फिर हम बाहर आए गाइस और ये देखिए आईफिल टावर का मिनिएचर भी बना हुआ था, क्यूट सा फोटो स्पॉट। आसपास काफ़ी छोटे छोटे वाटरफॉल्स थे, ग्रीनरी थी, काफ़ी सीशल स्ट्रक्चर्स भी थे, पूरा एरिया एकदम एस्थेटिक लग रहा था। सो गाइस नेक्स्ट हम एंटर करते हैं नासा म्यूज़ियम, जो कि बेसिकली डायनासोर म्यूज़ियम के नाम से भी जाना जाता है। और अंदर आते ही वाइब इंस्टेंटली चेंज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम सच में ना जुरासिक वर्ल्ड के सेट पे आ गए हो। ये अट्रैक्शन इंडिया सीशल म्यूज़ियम कॉम्प्लेक्स का एक रिलेटिवली न्यू एडिशन है, जहाँ प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड को रिक्रिएट किया गया है, जिसमें फोकस है डायनासोर्स और एंशियंट रेप्टाइल्स पे, जो अप्रॉक्सीमेटली 110 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पे हमें मिलते हैं 14 लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक डायनासोर्स, जो सिर्फ दिखते ही नहीं बल्कि मूव भी करते हैं और रोरिंग साउंड्स भी एमिट करते हैं, जैसे टी-रेक्स, वेलोसिरेप्टर, ट्राइसेरेप्टोरस और एक इंटरेस्टिंग स्पीशीज इरिटेटर भी यहाँ रिक्रिएट किया गया है। सबसे कूल पार्ट ये है कि ये मॉडल्स मोशन सेंसर्स के साथ एक्टिवेट होते हैं, मतलब जैसे ही तुम पास जाते हो डायनासोर्स मूव या रोर करते हैं। और यहाँ का सेटअप काफ़ी इमर्सिव है, ब्रोकन एग कॉन्सेप्ट, जंगल स्टाइल लेआउट और डायनासोर पार्क एरिया सब मिलके एक प्रॉपर जुरासिक एरा फील क्रिएट करते हैं। कभी कभी ऑनेस्टली थोड़ा अनएक्सपेक्टेड स्कैरी भी लगता है, स्पेशली जब कोई डायनासोर सडनली मूव करे तब। और ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं है, ये एक फुल ऑन इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस जोन है, जहाँ किड्स और अडल्ट्स दोनों ही ईजिली एंगेज हो जाते हैं। अब आप देखिए आगे।
सो गाइज ये देखिए, ये है 3D आर्ट गैलरी और यहाँ आते ही एक चीज़ क्लियर हो जाती है, यहाँ सिर्फ देखना नहीं है, यहाँ तुम सीन का पार्ट बन जाते हो। ये गैलरी बेसिकली एक ट्रिक आर्ट इल्यूशन स्पेस है जहाँ वॉल्स पे बनाए गए पेंटिंग्स 3D इफेक्ट क्रिएट करते हैं और कैमरा से देखने पे लगता है जैसे सीन रियल में हो रहा हो। यहाँ पे 40+ यूनिक आर्टवर्क्स है जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं ताकि विजिटर्स उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। जैसे कोई जंगल सीन, एनिमल्स, फैंटेसी सेटअप्स, तुम पोज करते हो और लगता है तुम उसी वर्ल्ड का पार्ट हो। ऑनेस्टली यहाँ क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि सिंपल पेंटिंग भी एक फुल ऑन फोटो मोमेंट बन जाती है। और सबसे फन पार्ट ये है कि हर स्पॉट पे तुम अलग पोज ट्राई कर सकते हो, मतलब पूरा मिनी फोटो शूट जोन। ये प्लेस बेसिकली एक रिमाइंडर देता है कि इमेजिनेशन को अगर यूज़ करो तो नॉर्मल चीज़ें भी अमेजिंग बन सकती है। सो गाइज़ ये देखिए, बाहर का जो पूरा वाइब है वो कितना सूदिंग है। ये इनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर वाइब है यहाँ पे। ये इनका एक छोटा सा आर्केड जोन है फॉर किड्स एंड अडल्ट्स। सो गाइस ये है सीशेल म्यूज़ियम, जो कि इंडिया सीशेल म्यूज़ियम का कोर पार्ट है, जहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं 40,000+ सी शेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हमें शेल्स की काफ़ी वाइड वैरायटी देखने को मिलती है। कुछ स्पाइरल शेप्ड कॉर्न शेल्स, कुछ स्मॉल काउरी शेल्स और कुछ रेयर टेक्सचर्ड शेल्स जो डीप ओशन एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। हर शेल का स्ट्रक्चर नेचुरल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जैसे वाटर डेप्थ, टेम्परेचर और मराइन स्पीशीज़, इसलिए हर पीस का शेप और पैटर्न डिफरेंट होता है। अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो एक शेल भी दूसरा जैसा नहीं दिखेगा। इस सेक्शन का फोकस ज़्यादातर मराइन डाइवर्सिटी और नेचुरल फॉर्मेशन पे है, जो बताता है कि ओशन इकोसिस्टम कितना वैरिड और कॉम्प्लेक्स होता है। सो गाइस नेक्स्ट हम एंटर करते हैं फिशिंग म्यूज़ियम, और ये सेक्शन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ फोकस है फिशिंग के एवोल्यूशन पे, एशियन टाइम से लेके मॉडर्न टेक्निक्स तक। यहाँ पे हमें मिलते हैं स्टोन एज बोट्स के रेप्लिकास जो दिखाते हैं कि अर्ली ह्यूमंस कैसे पानी में सर्वाइवल के लिए फिशिंग करते थे। साथ ही यहाँ डिस्प्ले है ओल्ड फिशिंग हुक्स जो बोन से बने हुए और कुछ अर्ली मेटल डिज़ाइंस जो टाइम के साथ इवॉल्व होते गए। ये देख के रियलाइज़ होता है कि फ़िशिंग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक स्किल और टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन है। और आगे जाके मॉडर्न साइड भी दिखाई गई है जहाँ फ़िशिंग टूल्स और टेक्निक्स का काफ़ी एडवांस्ड वर्जन शोकेस किया गया है। इस म्यूज़ियम का कॉन्सेप्ट ये है कि तुम एक टाइमलाइन फॉलो करते हो फ्रॉम एशियन सर्वाइवल मेथड्स टू मॉडर्न फिशिंग इनोवेशन। ओवरऑल ये सेक्शन काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा मुझे, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाए गए बल्कि उनके पीछे का हिस्ट्री और ह्यूमन इनोवेशन भी एक्सप्लेन किया गया है।
सो गाइस नेक्स्ट हम एंटर करते हैं मामला फिश वर्ल्ड। और ये सेक्शन पे आते ही वाइब इंस्टेंटली चेंज हो जाती है क्योंकि यहाँ हम डायरेक्टली अंडर वाटर वर्ल्ड फील करते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले है 500 प्लस स्पीशीज ऑफ मराइन और फ्रेश वाटर फिशेस जो अलग अलग टैंक्स में ब्यूटीफुली अरेंज्ड है। कहीं पे कलरफुल ट्रॉपिकल फिश, कैहिन ईल्स, क्रैब्स और इवन लार्ज लॉबस्टर्स भी देखने को मिलते हैं। ऑनेस्टली हर टैंक एक मिनी ओशन जैसा फील देता है। इस एरिया का फोकस सिर्फ डिस्प्ले नहीं है बल्कि मरीन बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन अवेयरनेस पे भी है। और यहाँ कुछ इंटरेक्टिव एलिमेंट्स भी है जैसे स्टारफिश होल्डिंग एरिया जहाँ विजिटर्स क्लोज इंटरेक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साथ ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है फिश स्पा जो काफ़ी यूनिक अट्रैक्शन बन जाता है। ये प्लेस स्पेशली फैमिलीज़ और किड्स के लिए काफ़ी एंगेजिंग है क्योंकि यहाँ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों साथ मिलते हैं। ओवरऑल मामला फिश वर्ल्ड एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है जहाँ हम लिटरली मरीन लाइफ के क्लोज आ जाते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हम एंटर करते हैं पर्ल म्यूज़ियम। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एशिया का फर्स्ट डेडिकेटेड पर्ल म्यूज़ियम है। सो यहाँ का कलेक्शन काफ़ी रेयर और स्पेशल है। यहाँ पे डिस्प्ले है नेचुरल पर्ल्स का वाइड रेंज, टाइनी सीड पर्ल से लेके लार्ज शाइनी और हाईली लस्ट्रस स्पेसिमेंट्स तक। और कलर्स भी काफ़ी यूनिक है, वाइट, गोल्डन, पिंकिश टोन्स। हर पर्ल का अपना नेचुरल चार्म है। सच में इतनी वैरायटी एक जगह देखना थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ के रेयर पर्ल फॉर्मेशंस है जैसे फिश शेप्ड पर्ल्स, डबल स्फीयर पर्ल्स और नेचुरली फॉर्म्ड अनयूजुअल शेप्स। इस सेक्शन में ये भी क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि पर्ल्स फॉर्म कैसे होते हैं, मतलब कैसे एक शेल के अंदर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू टाइम के साथ पर्ल डेवलप होता है। यहाँ हर एग्जिबिट के साथ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी दिया गया है, सो हम सिर्फ देख नहीं रहे होते बल्कि समझ भी रहे होते हैं कि नेचर का प्रोसेस कैसे वर्क करता है। ओवरऑल ये सेक्शन काफ़ी सिंपल, इंफॉर्मेटिव और काफ़ी विजुअली प्लीजिंग था। इस सेक्शन में हमें कुछ यूनिक रेप्लिकास भी देखने को मिलते हैं जैसे ये क्वीन एलिजाबेथ क्राउन का रेप्लिका और पल्लवा एरा स्वॉर्ड रेप्लिका जो किंग महेंद्र वर्मन के टाइम के हिस्टोरिकल डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों पीसेस बेसिकली म्यूज़ियम के आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल साइड को शोकेस करते हैं जहां क्रिएटिविटी और हिस्ट्री दोनों मर्ज हो जाते हैं। सो गाइज लास्ट में हम आए हैं माया बाज़ार। ये एक शॉपिंग सेक्शन है जहाँ पे सीशेल और पर्ल बेस्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे ज्वेलरी, नेकलेस, इयररिंग्स, बैंगल्स और होम डेकोर। साथ ही यहाँ पे सीशेल क्राफ्ट्स और स्मॉल सोवेनिर्स भी मिलते हैं। अगर कोई मेमोरी या गिफ्ट लेना हो तो ये परफेक्ट स्पॉट है। गाइस ये म्यूजियम कॉम्प्लेक्स ही नहीं, ये एक फुल जर्नी है जहाँ हर टर्न पे कुछ अनएक्सपेक्टेड मिलता है। कभी शेल्स का ओशन, कभी डायनासोर्स का रोर, कभी क्रिस्टल्स की शाइन और कभी हिस्ट्री जो स्टोन्स और आर्टिफैक्ट्स के थ्रू जिंदा हो जाती है। यहाँ आके तुम सिर्फ चीज़ें देखते नहीं हो, तुम उन्हें एक्सपीरियंस करते हो और हर एक सेक्शन तुम्हें एक डिफरेंट वर्ल्ड में ले जाता है। सो गाइज अगर आप महाबलीपुरम या चेन्नई साइड हो तो ये एक ऐसा स्टॉप है जो ऑनेस्टली स्किप करना मुश्किल है। सो गाइस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।